रेलवे परीक्षा का दिन था। एक छात्र रवि परीक्षा देने गया और आसानी से पहली परीक्षा सीबीटी 1 पास कर लिया। अब बारी थी दूसरी परीक्षा सीबीटी 2 की, जो मेरिट तय करती थी। लेकिन जैसे ही दूसरी परीक्षा आई, रवि के मन में घबराहट बढ़ने लगी। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह उसके भविष्य का रास्ता तय करने वाली थी। उसने अपने नोट्स फिर से पलटने शुरू किए, हर एक कंसेप्ट को गहराई से समझने की कोशिश की। इस परीक्षा में सफल होना उसके लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि यह सीधे तौर पर उसके सपने से जुड़ा था। दूसरी परीक्षा की चुनौती को देखते हुए रवि ने अपनी तैयारी का तरीका बदला, क्योंकि उसे पता था कि इस बार सिर्फ किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा, बल्कि सवालों को तेजी से हल करने की क्षमता भी जरूरी होगी। उसने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, ताकि वह अपनी कमियों को पहचान सके और उन्हें दूर कर सके। उसके दिन का ज़्यादातर हिस्सा पढ़ाई में ही बीतने लगा और उसने अपनी सभी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बना ली। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख पास आ रही थी, रवि पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके दोस्त बाहर घूमने जाते, मौज मस्ती करते, लेकिन रवि का पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता, लेकिन उसके सपनों ने उसे हार नहीं मानने दी। उसने खुद को याद दिलाया कि यह कुछ ही समय का त्याग है, जो उसके भविष्य को सुनहरा बना सकता है। उसने हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराया, रेलवे में नौकरी पाना। इस दृढ़ संकल्प ने उसे हर मुश्किल परिस्थिति से आगे बढ़ने की शक्ति दी। और आखिरकार दूसरी परीक्षा का दिन आ ही गया। रवि परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। प्रश्न पत्र मिलते ही उसने ध्यान से उसे पढ़ा। कुछ सवाल मुश्किल थे, लेकिन उसने घबराहट में आने के बजाय शांत दिमाग से उन्हें हल करने की कोशिश की। उसने अपनी समय सीमा का पूरा ध्यान रखा, ताकि कोई भी सेक्शन छूट न जाए। परीक्षा के दौरान उसे लगा कि उसने अपनी पूरी तैयारी का इस्तेमाल किया है और अब परिणाम का इंतजार करना होगा। दूसरी परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करना रवि के लिए सबसे मुश्किल काम था। हर गुजरता दिन उसे लंबा लग रहा था। वह रोज वेबसाइट चेक करता, दोस्तों से पूछता, क्या कोई अपडेट आया है। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। क्या मैंने अच्छा किया? क्या मैं किताब क्लियर कर पाऊंगा? इन सवालों ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। उसके परिवार वाले उसे दिलासा देते, लेकिन वह जानता था कि असली सुकून तब मिलेगा जब लिस्ट में उसका नाम होगा। यह इंतजार उसके धैर्य की असली परीक्षा थी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, जब दूसरी परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। रवि ने अपने कंप्यूटर पर लिस्ट खोली। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने अपना रोल नंबर देखा और हाँ, उसका नाम लिस्ट में था। एक गहरी सांस के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं था, यह उसकी कड़ी मेहनत और लगन का फल था। उसने अपने परिवार को बताया और सबने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन रवि जानता था कि अभी 2 और महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी थे। टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल एग्जाम। दूसरी परीक्षा में सफलता के बाद रवि को टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए तैयारी करनी थी। यह उसके लिए एक नई चुनौती थी, क्योंकि उसकी टाइपिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी। उसने एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और रोज कई घंटों तक अभ्यास करने लगा। शुरुआत में उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जमती नहीं थी और गलतियां भी बहुत होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि यह परीक्षा सिर्फ उसकी टाइपिंग स्पीड की नहीं, बल्कि उसकी सटीकता की भी थी। उसने हर दिन अपनी गति और सटीकता को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उसने पहले आसान पैराग्राफ से शुरुआत की और धीरे धीरे मुश्किल पैराग्राफ पर काम किया। उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने
ब्रेक नहीं लिया। वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित था, एक निश्चित गति और सटीकता प्राप्त करना। उसने गलतियों को कम करने पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि उसे पता था कि एक छोटी सी गलती भी उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। धीरे धीरे उसकी टाइपिंग स्पीड में सुधार होने लगा और फिर टाइपिंग टेस्ट का दिन आ ही गया। रवि ने परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। उसका मन शांत था। उसने महीनों से अभ्यास किया था और उसे अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा था। जब टेस्ट शुरू हुआ तो उसने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर तेजी से दबाया और उसने ध्यान दिया कि वह गलतियां न करे और समय सीमा के भीतर पूरा पैराग्राफ टाइप कर ले। कीबोर्ड की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज रहा था, लेकिन रवि का पूरा ध्यान अपनी स्क्रीन पर था। जब टेस्ट खत्म हुआ तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था और अब परिणाम का इंतजार करना था। और एक दिन टाइपिंग टेस्ट के परिणाम भी घोषित हो गए। रवि ने फिर से धड़कते दिल के साथ वेबसाइट खोली। उसका रोल नंबर सूची में था और इस बार भी उसने सफलता हासिल की थी। यह उसकी कड़ी मेहनत और धैर्य का परिणाम था। उसे खुशी थी कि उसने एक और बाधा को पार कर लिया था। अब सिर्फ 2 और पड़ाव थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी और मेडिकल एग्जाम। यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में थी और रवि को उम्मीद थी कि वह जल्द ही अपने सपने को पूरा कर पाएगा। यह जीत उसे अगले चरण के लिए और अधिक ऊर्जा दे गई। टाइपिंग टेस्ट में सफलता के बाद रवि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए बुलाया गया। यह एक महत्वपूर्ण चरण था जहां उसके सभी मूल दस्तावेजों की जांच होनी थी। उसने अपने सारे दस्तावेज जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि इकट्ठा किए और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया। वह नहीं चाहता था कि किसी भी दस्तावेज की कमी के कारण उसे परेशानी हो। उसने सुनिश्चित किया कि सभी जानकारी सटीक और मेल खाती हो। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन रवि तय समय पर रेलवे कार्यालय पहुंचा। वहां पहले से ही कई उम्मीदवार मौजूद थे। उसने अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो अधिकारियों ने उसके सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। उन्होंने हर एक प्रमाण पत्र को मूल दस्तावेजों से मिलाया और उसकी सत्यता की पुष्टि की। रवि ने सभी सवालों के जवाब शांतिपूर्ण और स्पष्ट रूप से दिए। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी थी, लेकिन रवि ने धैर्य बनाए रखा। अंत में अधिकारियों ने उसके दस्तावेजों को सही पाया और उसने डीवी का चरण भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम पड़ाव मेडिकल एग्जाम का था। यह रवि के लिए थोड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि उसने कभी इस तरह की मेडिकल जांच नहीं कराई थी। उसे अपनी सेहत पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अनजाना डर था। वह जानता था कि रेलवे में नौकरी के लिए कुछ खास शारीरिक मानदंड होते हैं और उसे उन सभी को पूरा करना होगा। उसने इंटरनेट पर मेडिकल टेस्ट के बारे में जानकारी खोजा और ये समझने की कोशिश किया कि इसमें क्या क्या जांच की जाएगी। मेडिकल एग्जाम से पहले रवि ने अपनी सेहत का खास ख्याल रखा। उसने पौष्टिक खाना खाया और पर्याप्त नींद ली। उसने किसी भी तरह के अनहेल्दी खाने से परहेज किया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि वह किसी भी तरह के तनाव से दूर रहे, क्योंकि तनाव भी स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। उसे पता था यह अंतिम पड़ाव है और वह इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। उसने अपनी शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दिया और हल्का फुल्का व्यायाम भी किया ताकि वह पूरी तरह से फिट रहे। और फिर मेडिकल एग्जाम का दिन आ ही गया। रवि को रेलवे अस्पताल बुलाया गया। वहां विभिन्न विभागों के डॉक्टर उसकी जांच करने वाले थे। उसकी आंखों की जांच की गई,
सुनने की क्षमता जांची गई, बीपी मापा गया और रक्त व मूत्र के सैंपल भी लिए गए। डॉक्टरों ने उसकी सामान्य शारीरिक जांच भी की। रवि ने हर जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग किया। कुछ जांचों में उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने यह सोचकर सहन किया कि यह सब उसके सपने के लिए जरूरी है। उसे उम्मीद थी कि उसकी सभी रिपोर्ट सही होगी। अब मेडिकल एग्जाम के बाद रवि को अपनी रिपोर्ट का इंतजार था। यह इंतजार भी उतना ही तनावपूर्ण था जितना कि बाकी परिणामों का इंतजार। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या सब ठीक होगा? क्या कोई कमी तो नहीं निकली? उसे पता था कि मेडिकल क्लियर होना ही अंतिम बाधा है और उसके बाद उसका सपना पूरा हो जाएगा। इस इंतजार ने उसे और भी अधीर बना दिया था। और फिर खुशखबरी आई। रवि को रेलवे से एक ईमेल मिला जिसमें बताया गया था कि वह मेडिकल एग्जाम में पूरी तरह से फिट पाया गया है। यह खबर सुनते ही रवि की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपने परिवार को बताया और सभी ने एक साथ जश्न मनाया। यह उसके कई महीनों की मेहनत, लगन और धैर्य का नतीजा था। उसने एक एक करके सभी बाधाओं को पार किया था और अब उसका सपना सच होने वाला था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पल था। और फिर मेडिकल में फिट घोषित होने के कुछ दिनों बाद रवि को रेलवे से अंतिम चयन सूची और नियुक्ति पत्र मिला। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज था। उसने नियुक्ति पत्र को कई बार पढ़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो गया है। उसने अपने माता पिता के आशीर्वाद लिए और उनके सामने नियुक्ति पत्र रखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह एक सपने का पूरा होना था। एक ऐसे भविष्य की शुरुआत थी जिसकी उसने कल्पना की थी। यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि यह उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रवि की ये कहानी इस बात का प्रमाण थी कि अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।